1816 तक शिमला एक छोटा सा शांत गांव था जिसे मैदानी इलाकों में शायद ही कोई जानता हो। तब ब्रिटिश ऑफिसर्स गेरार्ड ब्रदर्स ने पहली बार इस गांव के बारे में अपने अधिकारियों को बताया। 1822 से शिमला में यूरोपियंस का आना शुरू हो गया। 1864 में जॉन लॉरेंस की वाइसरॉयल्टी में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया जाता है। इन 48 वर्षों के छोटे से अंतराल में शामली, शामलू, श्यामला, शिमलू, शिमला से बना शिमला पूरी दुनिया के नक्शे पर आ गया, जिसके चर्चे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की अखबारों में होते थे। पूरी दुनिया में शायद ही कोई अन्य शहर होगा जो इतनी जल्दी अनजान से वैश्विक स्तर पर बहुचर्चित हो गया। आज शिमला एक फेमस हिल स्टेशन है। नमस्कार, हेरिटेज गार्डियंस में आपका स्वागत है। इस हिल स्टेशन को खूबसूरत बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी प्रयास की कड़ी में एक उदाहरण है शिमला के रिज मैदान पर खड़े यह दो खूबसूरत पत्तियों वाले बड़े पेड़ जिन्हें चिनार कहा जाता है। इन दो पेड़ों की भी एक दिलचस्प कहानी है। यह दो आलीशान और राजसी दिखने वाले चिनार के दो पेड़ों में से एक रिज पर बने दौलत सिंह पार्क के कोने पर खड़ा है और दूसरा इसकी बाउंड्री के बाहर नीचे उतरती सीढ़ियों के साथ सट कर खड़ा है। वैसे अब इस दौलत सिंह पार्क की बाउंड्री को हटा दिया गया है। यह दोनों पेड़ पुराने हैं, पर आशियाना कम्प्लेक्स में कोई 10-12 वर्ष पूर्व चिनार के 4 और पेड़ लगा दिए गए हैं। एक पेड़ ठीक डॉक्टर वाई.एस. परमार के स्कल्पचर के आगे और 2 आशियाना रेस्टोरेंट यानी ओल्ड बैंड स्टैंड के साथ सटकर खड़े हैं। एक पेड़ आशियाना के पश्चिम की ओर भी खड़ा है। अब यहाँ कुल 6 पेड़ों की भीड़ हो गई है। भीड़ इसलिए कि चिनार के पेड़ ऊंचाई और विस्तार में बहुत अधिक हो जाते हैं। कुछ 15 वर्षों के अंतराल में ये वृक्ष इतना फैल जाएंगे कि इनकी अपनी सांस ही घुट जाएगी। ना तो डॉक्टर वाई.एस. परमार का स्कल्पचर ही दिखेगा और ना ही आशियाना रेस्टोरेंट का कम्प्लेक्स। नगर निगम का एक और छोटा सा पार्क ठीक आशियाना कम्प्लेक्स के नीचे है। इस पार्क में भी 4 चिनार के पेड़ मानो ठूस दिए गए हैं। ठूस इसलिए कि इन पेड़ों के बीच में अभी ही ब्रीदिंग स्पेस ना के बराबर है। खैर, इस बाबत आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। प्लेटेनस ओरिएंटालिस या ओरिएंटल प्लेन पुरानी दुनिया का गुलर प्लेटेनस परिवार का एक बड़ा पतझड़ी पेड़ है जो 30 मीटर यानी 98 फीट या उससे भी अधिक तक बढ़ सकता है। सैकड़ों वर्ष पुराने कई पेड़ हैं जिनकी ऊंचाई 100 फीट तक है। इस पेड़ की मैपल ट्री के जैसी पत्तियां 10 इंच तक लंबी हो सकती हैं। इसकी छाल आमतौर पर ग्रे रंग की और परतदार होती है। कहीं कहीं परत मोटी और ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। फूल और फल गोल और कुछ कुछ कांटेदार जैसे होते हैं। यह पेड़ अधिकतर इसकी खूबसूरती और एस्थेटिक वैल्यू के कारण उगाया जाता है। शरद ऋतु में इन पेड़ों की गहरी हरी पत्तियां गाढ़े लाल, संतरी और पीले रंग में बदल जाती हैं। इस पेड़ के पत्ते नवंबर के मध्य या अंत समय में झड़ते हैं। फिर अप्रैल में नई कोंपलें उगनी शुरू हो जाती हैं। गर्म मौसम के दौरान इसकी छाया में लोग बैठे रहते हैं। पतझड़ और इसके पहले इन पेड़ों की आभा देखते ही बनती है। चिनार को कश्मीरी भाषा में बोइन कहा जाता है, जो संस्कृत के भवानी से अपभ्रंश हुआ शब्द है। भवानी देवी की
कश्मीर में लंबे समय से पूजा की जाती रही है। चिनार का पेड़ कश्मीरी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मारतंड, विजेश्वरी और सुरेश्वरी मंदिरों के प्रांगण में चिनार के पेड़ धार्मिक उत्साह और मान्यता के कारण प्राचीन समय से लगाए गए थे और इसी कारण से 1393 से 1416 ईस्वी के मध्य कश्मीर के शासक सुल्तान सिकंदर ने हिंदू मंदिरों और चिनार के पेड़ों को नष्ट करवा दिया। यह जम्मू और कश्मीर का राज्य वृक्ष है। मुस्लिम शासन के आगमन के बाद चिनार एक प्रमुख उद्यान और परिदृश्य वृक्ष बन गया और कई ऐतिहासिक उद्यानों पर हावी हो गया। कश्मीर में चिनार के पेड़ों के रोपण को मुगलों और बाद में डोगरा शासकों द्वारा काफ़ी संरक्षण दिया गया। श्रीनगर के पास एक मुगल उद्यान है जिसमें 700 से अधिक चिनार के पेड़ हैं, जिसे कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा चिनार हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित किया गया है। यह कश्मीर की जीवंत विरासत है। इस क्षेत्र के लिए इसे एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ परिसर के पूर्वी कोने में चिनार के दो बड़े व प्राचीन वृक्ष आमने सामने खड़े हैं। जानकार बताते हैं कि इन दो पेड़ों में से एक मेल है व दूसरा फीमेल। इन वृक्षों को ब्रिटिश काल में 5th मार्किस ऑफ लैंसडाउन हेनरी चार्ल्स कीथ पैटी फिट्जमॉरिस, जो कि 1888 से 1894 तक भारत के वायसराय थे, ने उगाया था। इन दो पेड़ों को आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की लिविंग हेरिटेज कह सकते हैं। कुछ का मानना है कि चिनार के पेड़ दक्षिणी पूर्वी यूरोप, ग्रीस और दक्षिण एशिया के मूल वृक्ष हैं। यह पेड़ नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, इटली, ईरान और तुर्की में भी पाया जाता है। वाइसराय ने यह दो पेड़ यूरोप से ही लाकर यहाँ लगाए थे। ऐसा नहीं है कि शिमला में यह चिनार के पेड़ केवल रिज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में ही हैं। सेंट बीट्स कॉलेज में भी एक चिनार का पेड़ है, जिसे यहाँ की प्रिंसिपल सिस्टर मेलबा रॉड्रिग्स ने कई वर्ष पहले अपने कार्यकाल के दौरान लगाया था। इससे मिलती जुलती प्रजाति, जिसे मैपल ट्री कहा जाता है, शिमला के जंगलों में कई जगह विस्तार से पाई जाती है। अब अपने मूल विषय रिज मैदान पर गौरवान्वित मुद्रा में डटे चिनार के इन दो पेड़ों पर वापस आते हैं। इन दो पेड़ों को डॉक्टर लक्ष्मी सिंह नेगी, जो जनवरी 1957 से अप्रैल 1963 तक हिमाचल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे, ने अपने कार्यकाल में प्लांट किए थे। उन्होंने इन पेड़ों की सैपलिंग्स कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से मंगवाई थी। उन्हीं दिनों डॉक्टर MS रंधावा ने भी चंडीगढ़ और लुधियाना में चिनार के कुछ पेड़ कश्मीर से मंगवा कर लगवाए थे। आज 2024 में ये वृक्ष 62 से 67 वर्ष पुराने हो गए हैं। एवरेज कहें तो कुछ 65 वर्ष के। डॉक्टर नेगी का जन्म हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के चीनी गांव में 18 सितंबर 1913 को हुआ था। उन्होंने एग्रीकल्चर में मास्टर्स डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से की तथा इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। USA से PhD डिग्री हासिल की। पंजाब में बॉटनिस्ट की हैसियत से काम करने के बाद जनवरी 1957 में हिमाचल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तथा अप्रैल 1963 तक डायरेक्टर के पद पर आसीन रहे। इसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डीन रहे। फिर 1968 से 1972 तक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में वाइस चांसलर। डॉक्टर नेगी ने लगभग 46 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और इस संबंध में पूरी दुनिया का भ्रमण कर भारत का नाम गौरवान्वित किया। डॉक्टर नेगी ने एक बार फिर एडिशनल कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में डायरेक्टर के पद पर कार्यभार संभाला। इसी दौरान वर्ष 1967-1968 में डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन में कई शोधपरक लेक्चर्स दिए। डॉक्टर नेगी बहुत कुशल
एडमिनिस्ट्रेटर और परिश्रमी व्यक्ति थे। बात उन दिनों की है जब ये खालसा कॉलेज अमृतसर में बीएससी के छात्र थे। तो कहते हैं कि किन्नौर से कालका तक का सफ़र इन्होंने कई बार पैदल ही पूरा किया, जिसमें इन्हें 15 दिन का समय लगा करता था। इनके अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश ने हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित किए। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वर्ष 2013 में इनके सम्मान में 11 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम को नानी यूनिवर्सिटी को समर्पित किया। यह प्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है, जिसमें 1038 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। अब आप इन चिनार के खूबसूरत वृक्षों की तस्वीरों का आनंद लें। यदि यह जानकारी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।